हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे CET PG 2025 का जो लॉ सब्जेक्ट है वो LLM के लिए, उसका पेपर कोड है COQP14। उसका सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में कोई चेंजेस आया है प्रीवियस CET PG 2024 के कंपैरिजन में? तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुई है। ओनली आपको एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे कि 75 क्वेश्चन के लिए 90 नंबर अभी मिल रहा है, पहले मिलता था ओनली आपको 105 मिनट। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करके 90 मिनट कम हो गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होगा आपको 75 क्वेश्चन, टाइम दिया गया है 90 मिनट्स ओनली आपको। ठीक है, तो एक ये चेंज हुआ है, 105 मिनट से रिड्यूस करके कर दिया गया 90 मिनट। ठीक है, और सिलेबस देखेंगे इसका, अगर इसका हम बात कर लें, नोट में क्या लिखा है, पहला 75 क्वेश्चन रहेगा, स्पेसिफिक नॉलेज यानी लॉ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना कंपलसरी है। क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अब सिलेबस का एक बार देख लेते हैं। लॉ सब्जेक्ट देख सकते हैं, कोड इसका ये है COQP14। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये PDF और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एग्जाम अपना फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर गो थ्रू कर लेंगे, ताकि कोई आपको गलत ना हो फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी ना रह जाए गलत होने का। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म कैसे फिल करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे PDF जो भी रिलेवेंट PDF है सारे मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछ रखा है। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। स्पेसिफिक सिलेबस है, एज पर नोट यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेसिफिक सिलेबस नॉलेज है। पहला है कंटेक्ट। ठीक है, कंटेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, उसका हिस्ट्री कवर करना होगा। कैपेसिटी टू कंटेक्ट सेक्शन 10 देख लीजिएगा। इन 3 में डिस्चार्ज ऑफ कंटेक्ट इट वेरियस मोड, क्या है डिस्चार्ज करने के लिए, बाई वॉरफेंस, टाइम, प्लेस, मैनेज, परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, डिस्चार्ज बाई द एग्रीमेंट, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाई फ्रस्ट्रेशन, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंटेक्ट, अगर मान लीजिए किसी चीज़ के लिए आप कंटेक्ट करते हैं, जिस जो सब्जेक्ट मैटर के लिए कंटेक्ट किया गया उसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता है, तो उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंटेक्ट। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? ठीक है, ब्रीच, एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल। ठीक है, ये हो गया आपके यूनिट 3 टॉपिक 1 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जनरल के लिए। यूनिट 4 में क्या है, रिमेडीज क्या है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए रिमेडीज क्या है, डैमेजेज का मतलब मिलता है पैसा। ठीक है, रिपोर्टेशन ऑफ डैमेज, कहाँ कहाँ कितने समय कितने रिमोट तक आपको डैमेज मिल सकता है, इंजेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। यूनिट 5 देखेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ये सारे पढ़ेंगे आप, इस सारे उसमें कुछ प्रोविजन इसमें इंक्लूड किया गया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। 2 नंबर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 1 में है, साइलेंट फीचर जानना होगा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, प्रीएम्बल तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 32 आर्टिकल सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और साइलेंट फीचर जरूर पढ़ना है उसको। यूनिट 2 में देखेंगे DPSC पढ़ना, जो स्टेट का एक ड्यूटी कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो 4A में दे रखा है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, UK का जो है। बाई क्रिमिनलिज्म है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है, प्रिविलेजेज आपको आर्टिकल 105 देखेंगे। ठीक है, जो प्रिविलेज का बात करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको राज्यसभा कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 देखें, जुडिशियल प्रोसेस का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 रेफर कर सकते हैं, 32 रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैसा होगा, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 226, 227 जो हाई कोर्ट को मिला है। ठीक है, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया क्या है, जजेज अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या, कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर क्या क्या सर्विस का कंडीशन दे रखा है, एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है, कुछ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट PIL का क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, किसका लोकल स्टैंड है, क्या कोई पार्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के लिए PIL फॉलो हो सकता है, नहीं, पब्लिक मैटर होना चाहिए, सब पढ़ना होगा। एक्टिविज्म क्या है, रेस्ट्रेंट क्या है। अब तो यूनिट 5 देखेंगे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हेड में, फेडरलिज्म क्या, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, कि उसका आर्टिकल क्या है, फ्रीडम इंटर ट्रेड क्या है, मेथड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए क्या क्या मेथड दिया गया है, रिजिड मेथड है क्या है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सारे प्रोविजन दिया गया है।
आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमेंडमेंट, कब कब क्या क्या लिमिटेशन है केस होना, बातें जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लैंडमार्क केसेज है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जरूर रेफर करेंगे। यूनिट 5 इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड द स्टेट लाइबिलिटी, ठीक है। जो अगर इमरजेंसी लगता है उस समय स्टेट की क्या लाइबिलिटी है, सेंटर क्या लाइबिलिटी है, सारा स्टेट का पावर जो है सेंटर के पास ट्रांसफर हो जाता है, उस समय सेंटर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, सारा चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़ना होगा। अब आते हैं लॉ ऑफ टॉट, ठीक है। यूनिट उसका इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट का क्या इवोल्यूशन है, उधर इट इज़ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, ये भी क्वेश्चन के ऊपर कुछ कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। नेचर स्कोप क्या है लॉ ऑफ टॉट्स का, मीनिंग क्या है, टॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंटेक्ट कैसे है। तो एक मैगजीम है रेस, सॉरी एक होता है रेस, एक होता है रेम, ठीक है। टॉट को बोला जाता है रेम और ई पर्सोनम होता है, कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। और ये होता है अगेंस्ट एट द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप कहीं रहते हैं तो आपका लाइबिलिटी होगा कि नेबर का जो भी है ब्रीच नहीं करे उसके राइट का, लीगल राइट का, ठीक है। तो इसलिए इसको राइट इन रेम बोलते हैं, राइट इन पर्सोनम बोलते हैं कॉन्टेक्ट को, ठीक है। क्राइम, डेवलपमेंट ऑफ ऊबी जस्ट ईबी रिमेडियम, देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। मेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटेंशन क्या है, मोटिव, मलिस इन लॉ एंड फैक्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। यूनिट 2 देखेंगे तो जनरल डिफेंसेस क्या है, विकरियस लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। यूनिट 3 देखेंगे, सॉरी नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस केस में आया था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस केस में आया था। लीगल रेमेडीज क्या है, अवार्ड्स ऑफ रिमोटनेस ऑफ द डैमेज, ठीक है। यूनिट 4 टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन, टॉर्ट्स अफेक्टिंग बॉडी, असॉल्ट, बैटरी, महम, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, ठीक है। टॉर्ट्स अफेक्टिंग द रेपुटेशन, लाइबल, स्लैंडर, टॉर्ट अफेक्टिंग द फ्रीडम, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस सिविल एक्शन क्या है, एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, टॉर्ट अफेक्टिंग द डोमेस्टिक एंड द राइट्स से अदर राइट्स, मैरिटल, ये सब चीज़ें पढ़ना है। यूनिट 5 में आएंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ लेना है, उसमें कुछ केस लॉ उसको रेफर करेंगे। अब आते हैं चौथा जो है, ये है आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ यूनिट 1 में देखें इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ धर्मा क्या है, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, कोई भी लॉ पढ़ते हैं उसका सोर्स क्या है। अगर मुस्लिम लॉ की बात करें उसका भी सोर्स पढ़ा जाता है, हिंदू लॉ में पढ़े तो इसका भी सोर्स क्या है, उसका पढ़ा जाता है। मॉडर्न एंशिएंट क्या सोर्स है, इंपोर्टेंस ऑफ धर्मा शास्त्र क्या है, लेजिस्लेशन, 2 प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ क्या है। इन 2 में देखेंगे तो मैरिज ऑफ किनशिप, मैरिज एंड किनशिप में क्या डिफरेंसेस है, इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली लॉ प्रायर टू हिंदू मैरिज एक्ट, जो भी हिंदू मैरिज 1955 आया था उसके पहले लॉ का क्या एग्जिस्टेंस था, कैसे कैसे सारे शादी वगैरह होते थे, उनसे रिलेटेड जो भी लॉज क्या था, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या था, ये सब थोड़ी बहुत पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। डिटेल स्टडी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, उसको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट जान लीजिए क्या है, मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनेक्टिंग द 1950 एक्ट, ठीक है। मैट्रिमोनियल रिमेडीज क्या है, मेंटेनेंस क्या है, एलिमनी क्या है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोविजन रिलेटेड टू द डाउरी प्रोविजन, ठीक है। स्पेशली इम्फेसाइज किया है डाउरी प्रोविजन पे, तो ये थोड़ा सा देखना है। यूनिट 3 हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली क्या है, फॉर्मेशन एंड इंडिसेंस क्या है, प्रॉपर्टी अंडर द बोथ स्कूल, कर्ता क्या है, हिज पोजीशन, कर्ता का पावर क्या है, उनका पोजीशन क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, डेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पायस एक टर्म है उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या है, पर्सन एंड रीयूनियन, रिलीजियस, चैरिटेबल इंडाउमेंट, ये सब चीज़ें रिलेटेड टू द कर्ता पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 ऑफ द हिंदू मैरिज के लेके क्या है। यूनिट 5 में इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन की बात आ रही है, हिस्टोरिकल रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू लॉ रिलेटिंग टू द इनहेरिटेंस, डिटेल स्टडी ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। स्त्री धन, इसमें भी पढ़ेंगे कि बेटी को भी जो डॉक्टर को भी राइट दे दिया गया है 2005 से, कि जो अगर इनहेरिटेंस का बात आएगा तो जिस तरह से अगर बेटा है, जिस लड़की को प्रिज्यूम करके चला जाएगा, अगर बेटा है तो जिसको जो उसको राइट मिलेगा उसी तरह डॉक्टर को भी राइट दे दिया गया है, ठीक है। 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी, वहाँ सेक्शन में देखेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल स्टडी करने के लिए बोल रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री धन क्या है, वुमेन्स प्रॉपर्टी जो होती है हिस्ट्री धन, उस पर बस उसका ही अधिकार होता है, इसलिए इस टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंट स्टेट एंड सेंट्रल अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। गिफ्ट्स, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, विल, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। यूनिट 5
लॉ रिलेटिंग टू द हिंदू मैरिटी एंड गार्जियनशिप, काइंड्स ऑफ गार्जियंस क्या क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, पावर क्या होता है गार्जियन का, डिटेल स्टडी ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस ट्रेडिशनल राइट्स अंडर द हिंदू एंड एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ये पढ़ना। अब आते हैं 5 नंबर में है क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड। यहाँ से इंडियन पिनल कोड स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अभी देखिए क्रिमिनल, अभी तो हमारे पास 3 न्यू क्रिमिनल लॉ आ चुके हैं। आईपीसी हो गया, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज BNS इन शॉर्ट 2023, जो इनेक्ट हुआ था 1 जुलाई, सॉरी इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024, ठीक है। इनेक्ट हुआ था आपको 25 दिसंबर 2023, ठीक है। तो अभी तो इसको कवर नहीं किया गया है, तो BNS आप छोड़ सकते हैं, BSA छोड़ सकते हैं, BNSS भी छोड़ सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक साक्षरता संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो ये IPC अब हो गया है BNS, ठीक है। तो केवल कवर करना है IPC, दैट इज इंडियन पिनल कोड 1860 का जो है, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम क्या है, कंसेप्शन ऑफ क्राइम, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड अदर रॉन्ग अंडर द कॉमन लॉ, क्राइम मोरालिटी डिस्टिंक्शन, ये सब चीज़ पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं 2 में क्या है, जनरल एक्सेप्शन जब दिया गया है 76 से लेकर 106 अंडर चैप्टर 4, ठीक है, ऑफ IPC, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 128, 120B ये सब चीज़ देखना है। उसके बाद यूनिट 3 में द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, कॉजिंग देयर मिसकैरेज, इंजुरीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ द इनमेट्स, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, हर्ट्स, ग्रीवियस हर्ट्स क्या है, रॉन्गफुल स्ट्रेन क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट क्या है, ये सब चीज़ें हैं। यूनिट 5 देखेंगे, किडनैपिंग क्या है, अब्डक्शन क्या है, स्लेवरी क्या है, फोर्स लेबर क्या है, रेप का प्रोविजन 376 वाला जो है, कस्टोडियल रेप क्या है, मैरिटल रेप क्या है, इस पर जो कंट्रोवर्सीज है अभी प्रेजेंट इरा का कि उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सती क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोमेन, नेचुरल ऑफेंसेस क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग जो है 420, ठीक है, fraudulent deeds and disposition of the property सेक्शन 378 एंड से लेकर 424 में कवर किया गया है। इस हमको लगता है 2025 का जो COT PG हो रहा है इस समय तक बस इसको कवर किया जाएगा। बाकी जब नेक्स्ट COT PG आएगा तो उसमें सब सिलेबस को मॉडिफाई किया जाएगा रिलेटेड टू द न्यू 3 क्रिमिनल लॉज, ठीक है। यूनिट 5 में देखेंगे तो मिसयूज का प्रोविजन पूछ रखा है, ठीक है, क्रिमिनल टेस्ट पार्ट का प्रोविजन पूछ रखा है, ऑफेंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी, मार्क्स, सेक्शन 463 से लेकर 480 तक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कवर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 2 है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। पहले तो ओनली कॉन्ट्रैक्ट, इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट, फिर पढ़ेंगे सेल्स एंड गुड्स एक्ट होगा जिसको ऑन शॉर्ट में बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो कवर करना है, ठीक है। जो पहले ICA का ही पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो कुछ सेक्शन को बाइफर्केशन करके इसको सोगा बना दिया गया, पार्टनरशिप बना दिया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट 2 माना जाता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या कवर हो रहा है थोड़ा देख लेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट ऑफ इंडेमनिटी, डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ द स्कोप ऑफ द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स, कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनिफाइड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन 2 में देखोगे एजेंसी का कंसेप्ट पढ़ना है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी कब होता है, काइंड्स ऑफ एजेंट क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एजेंट एंड द राइट्स ऑफ द एजेंट्स क्या है, एक्सटेंस ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कब टर्मिनेट कर सकते हैं एजेंसी को, ठीक है। यूनिट 3 देखेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, डिफिनीशन, नेचर, मोड ऑफ द डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर टू वन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टीज, टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, ये सारा चीज़ें पढ़ना है। इन 5-4 देखेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स आ गया अब, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स
स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है, वारंटीज क्या है, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कब हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, रिमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिमेडी होता है अगर ब्रीच होता है तो उसके लिए क्या क्या रिमेडी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में देखेंगे तो हायर परचेज एक्ट पढ़ना है, इसको भी ध्यान रखें, हायर परचेज एक्ट ठीक है अंदर से कॉन्ट्रैक्ट 2 में दे रखा है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द हायर ओनर, फॉर्म्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट, वारंटीज एंड द कंडीशन, स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर, एडवांसमेंट, unilateral correction, principle of the protection against the possibility exploitation, judicial approach to the such contract exemption clauses, clash between the two standard forms of the contract। तो अब आएगा कंपनी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप PSC वगैरह में जाना चाहते हैं तो कंपनी लॉ इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट। यूनिट 1 में देखें तो कंपनी एक्ट का इवोल्यूशन वगैरह पूछता है, कंप्लीट पर्सनल लाइबिलिटी क्या है, इट्स काइंड क्या है, प्रमोटर कौन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन एंड द कॉर्पोरेशन ऑफ MOA हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में देखेंगे AOA क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, डायरेक्शन क्या है, मीटिंग क्या है, रोल ऑफ द कंपनी क्या है, सेक्रेटरी क्या है, डिविडेंड क्या है। हाँ, अब आते हैं प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ में देख लीजिए यूनिट में जनरल प्रीमियम से लेकर पूछ रखा है, डॉक्टर नाम द इंटलेक्शन क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉ मॉर्टगेज के बारे में पूछ रखा है, सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछ रखा है, लॉ ऑफ ट्रस्ट पूछ रखा है। अब आते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखेंगे तो इवोल्यूशन नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर अगर नेक्स्ट देखेंगे तो फैमिली लॉ 2 देख रहे हैं, पहले फैमिली लॉ 1 था हिंदू लॉ, अब मोहम्मद लॉ पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना है, जो अगर ड्यू का बात करें तो सिलेबस यूनिट सेमेस्टर 5 में पढ़ा गया था, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ। उसके बाद लेबर लॉ, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल लॉ, यूनियन लॉ, ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद क्रिमिनल लॉज 2, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसी में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट है, उसका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल कोर्स 1 प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, जो 6 सेमेस्टर ड्यू के फैकल्टी ऑफ लॉ के सेमेस्टर 6 में पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। उसके बाद PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक अलग से ही सब्जेक्ट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI 2005 में जो आया था उसके बारे में पूछ रखा है। फिर बैंकिंग लॉ पढ़ना है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग क्या है, बिजनेस रेगुलेशंस। उसके बाद इंश्योरेंस लॉ, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ADR सेक्शन 89 देखेंगे आप CPC का। उसके बाद प्रोसीजर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, ये भी बहुत कवर करता है। एक से लेकर 51 ऑर्डर है। सेक्शन कितना है जी? 168 168 सेक्शन है अंडर CPC। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आप अगर ड्यू के फैकल्टी ऑफ लॉ का सिलेबस देखेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको गो थ्रू कर लेंगे, देन यू विल गेट इनफ इंफॉर्मेशन टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। IPR 1, ठीक है। पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ओनली 5 टॉपिक है, टेक्नोलॉजी, इंटरलेशंस ऑफ द स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन लॉ 202 का यह एक्ट, इसको थोड़ा सा, लॉ ऑफ एविडेंस जो अभी भारतीय साक्षर अधिनियम हो चुका है, 1872 का था, अब हो गया 2023 का, इसको थोड़ा देख लेंगे। न्यू लॉ को कवर नहीं करना, बस पुराना ही लॉ है। टैक्सेशन, ठीक है, 1961 का जो टैक्सेशन एक्ट है उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू, ठीक है। व्हाइट कलर क्राइम, प्रिविलेजेस क्लास एविडेंस, वोमेंस एंड क्रिमिनल लॉ एंड लॉ रिलेशन टू चाइल्ड, LLM में पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ा इसको पूछ रहा है, ठीक है, LLM में पढ़ाया जाता है इसको। लॉ रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, ये है सिलेबस ऑफ LLM अंडर CUET PG 2025 का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू स्कोर अप्रॉक्स। अगर आप 300 का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो यू हैव टू स्कोर अप्रॉक्स 190।
to get sure seat in Delhi University or BHU. If you are OBC, then your target should be 180 plus. If you are SC category or ST, then 160 plus. टू बी श्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कि आपका श्योर सीट मिल जाएगा, ठीक है। एक कटअप अगर आप करते हैं टारगेट, देन आप इजीली यू विल गेट सक्सेस। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग लॉ एनीथिंग, यू मे कमेंट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म ऑनलाइन करने का भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share this channel to your colleagues, friends.